वीडियो के माध्यम से 1-2 मिनट के लिए उठाया था। मैं फिर से इस मामले को तभी उठा पाऊंगा जब इसमें सुमित भाई जो हैं वो सम्मिलित होने की कोशिश। अब मैं कोशिश करता हूं कि सुमित भाई अगर हमारे चैनल में इंटरव्यू के लिए आ जाएं तो इस मामले को हम पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि सुमित भाई के साथ साथ और भी छात्र हैं जो TG2, जूनियर इंजीनियर और UPCL, पिटगुल, इन सारी वैकेंसी में जो पार्ट लेने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बेस्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। सवाल आपके जवाब मेरे के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं कल ज़्यादा सवाल कवर नहीं कर पाया था, उसी के तहत अब बाकी के बचे हुए जो सवाल हैं मैं यहाँ पे कवर करने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं बाकी के प्रश्नों को। संकेत बेलवाल कहते हैं क्या मैं पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करूं? मेरी उम्र 25 हो गई है। मेरा नाम संकेत बेलवाल है, नैनीताल भीमताल से। प्लीज़ बता दो वरना और कुछ काम करते हैं, कब तक भर्ती के भरोसे बैठें? संकेत बेलवाल जी, देखिए मैंने जैसा कि पुराने वाले कल का एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने पूरी संभावनाएं बता रखी है कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर जो है कम से कम एज जो है वो 25 साल हो सकती है। देखिए कम से कम बोला है मैंने, ये याद रखिए, कम से कम 25 साल मैंने एज बोला है। तो 25 साल अभी तक जितनी भी कोर्ट में हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है, उसके दौरान अब देखिए हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमें अभी जो दिख रहा है उसके अनुसार चीज़ें कोर्ट में हो जाए। देखिए फाइनल कंक्लूजन कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 18 से 22 रहे, हो सकता है 18 से 26 साल हो जाए एज, हो सकता है कि 18 से 28 साल एज हो जाए, हो सकता है। लेकिन अभी तक की जितनी सुनवाई हुई है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है 18 से लेकर कम से कम 25 साल एज बढ़ने की पूरी संभावना है। अब देखिए 30 तारीख को सरकार किस तरीके के एविडेंसेस वहाँ पे पेश करती है और क्या वो जो एविडेंसेस होंगे वो अच्छे मतलब कि वो इस तरीके से होंगे कि वो आयु सीमा को 18 से 22 कर पाएंगे। वो एविडेंसेस जो है राम कंडवाल की जो एविडेंसेस हैं वो उससे ज़्यादा कारगर होंगे। उसी पे निर्भर करने वाला है कि उम्र सीमा बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अभी तक जितना भी है हमें ये लग रहा है कि सरकार जो है सही तरीके से जवाब वहाँ पे शायद प्रेषित ना कर पाए और पूरे चांसेस है कि 25 साल से ऊपर जो है वो आयु सीमा बढ़ने की पूरी संभावना लग रही है। आप तैयारी करते रहिए। देखिए मैं तो वही कह रहा हूँ, आपको बता दें कि मैंने पुलिस भर्ती भले ही कभी में शामिल ना हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने टाइम पे लॉन्ग जंप वगैरह, रनिंग वगैरह हमेशा किया करता था अपने हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। मैं उसके लिए रनिंग के लिए जाता था। तो आप उस तरीके से फिज़िकली अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। ऑब्वियस ही बात है कि अगर पुलिस भर्ती में कल चीज़ें आपके फेवर में हो जाती है तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और नहीं होती है तो फिज़िकल फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं कि अगर पुलिस भर्ती में आपको शामिल ना होने दिया जाए तो आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो वो रनिंग अपने लिए भी कीजिए, मतलब कि अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए भी कीजिए। यही मेरी आपसे दुआ रहेगी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जिस हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, भगवान से भी दुआ करता हूँ कि आयु जो है कम से कम 25 या 26 साल वहाँ पे हो जाए। मुकेश सिंह बिश कह रहे हैं पुलिस कांस्टेबल में एज कितनी और कब बढ़ेगी आशीष भैया? मुकेश सिंह बिश जी, मैंने अभी जैसे कि आंसर बता दिया है, अभी संभावना यही लग रही है 25 साल तक हो जाए। उम्मीद करते हैं कि 30 दिसंबर की जो हियरिंग है हाई कोर्ट की, वहाँ पे नतीजा निकल जाए और उसके बाद चीज़ें हमारे फेवर में आ जाए। बस इतना ही बोल सकता हूँ, बाकी जवाब मैंने अपने पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया है। विनोद कुमार जी कह रहे हैं पहले तो ये बताओ कि वन दरोगा का सिलेबस क्या रहेगा और भर्ती कब तक आएगी? दूसरा ये कि UPCL, पिटगुल, JEE कब तक आने के चांसेस हैं, प्लीज़ बताइए। विनोद कुमार जी, मैं जहाँ तक वन दरोगा का बता चुका हूँ, कल भी बता चुका हूँ, फरवरी तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इससे पहले भी देखने को मिल सकती है, जनवरी में भी आपको वन दरोगा की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि वन दरोगा का जो मामला है अभी निपट चुका है। फॉरेस्ट गार्ड का मामला अभी तक नहीं निपटा है, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी अभी भी आंदोलन में मौजूद हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो है वो आपको जनवरी-फरवरी तक देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, वन दरोगा की भर्ती आपको फरवरी या उससे पहले देखने को जाहिर सी बात है मिल सकती है। UPCL, पिटगुल और JEE, TG2 ये वाले जो सुमित भाई हैं, आपको पता होगा कि सुमित भाई जो है वो धरना स्थल पे बैठे हुए थे, वो इसी भर्ती के लिए अनशन पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत प्रयास किए कि सरकार जो है, मैं आपको बता दूं उनके पास RTI थी जिसमें 2300 या 2100 के आसपास RTI में वैकेंसी खाली थी। सरकार
देखिए उसमें एक बहुत मोटा पेज है, मैं आपको बता दूं, उसमें आपके कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को शामिल किया गया है। जब तक वो कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को खाली नहीं कर देते, यानी कि उनके पदों को रिक्त ना मान के, उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाता, तब तक ये वैकेंसी नहीं आने वाली। तो इसके लिए ना याद रखिए, अगर आपको ये वैकेंसी जल्दी चाहिए तो आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा। बाकी जो सुमित भाई हैं, जो आंदोलन में एकता विहार में सम्मिलित थे, वो बाद में हरिद्वार चले गए थे और सरकार ने बोला था कि हम जल्दी इस वैकेंसी को लेके आएंगे। देख लीजिए, तब से सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया, 3 महीने से इस वैकेंसी का कोई अता पता ही नहीं है। इस मामले को मैंने बीच में उठाया भी था, बीच में उठाने की कोशिश भी करी थी। हालांकि वो बहुत छोटे से 1-2 मिनट के लिए ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से 1-2 मिनट के लिए उठाया था। मैं फिर से इस मामले को तभी उठा पाऊँगा जब इसमें सुमित भाई जो हैं वो सम्मिलित होने की कोशिश। अब मैं कोशिश करता हूँ कि सुमित भाई अगर हमारे चैनल में इंटरव्यू के लिए आ जाएँ तो इस मामले को हम पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि सुमित भाई के साथ साथ और भी छात्र हैं जो TG2, जूनियर इंजीनियर और UPCL, पिटगुल, इन सारी वैकेंसी में जो पार्ट लेने वाले हैं, वो सब एकजुट होकर धरातल पे आके, मैं ये नहीं कह रहा आंदोलन कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब धरातल में आके एक बार प्रोसीजर को एक लेटर लिख के सरकार को इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो शायद एक वैकेंसी जो है वो जल्दी देखने को मिल सकती है। मैं ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपके कॉन्ट्रेक्चुअल जो कर्मचारी हैं, जब तक उनकी पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा तब तक ये वैकेंसी नहीं निकलने वाली। तो इसका निष्कर्ष ये तभी निकल पाएगा जब कॉन्ट्रेक्चुअल जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके पदों को रिक्त माना जाएगा, तभी जाके इसका सोल्यूशन निकल सकता है। नहीं तो जिस तरीके से ये 8 साल तक, मेरे ख्याल से 8 साल तक ये भर्ती नहीं आई है, अगले 2 साल तक भी ये भर्ती शायद ही देखने को मिलेगी। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट सच्चाई यही है, धरातल में उतरिए तो आपको अगले कुछ महीनों में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और अगर आप प्रयास करेंगे, आपको प्रोसीजर का पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि सरकार अभी तक 3 महीने में ये वैकेंसी क्यों नहीं निकाल पाई है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, तभी एक कंक्लूजन यहाँ पे पता चल पाएगा कि जल्दी वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है। फिर आप उसमें कोशिश करोगे, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, सरकार को सोल्यूशंस लिखोगे, सुझाव लिखोगे कि ऐसे कीजिए, और फिर सरकार उसमें अगर सुझावों में दम होगा तो उसमें काम करेगी, तो ये वैकेंसी भी जल्दी देखने को मिल सकती है। यही सच्चाई है आपका UPCL, पिटगुल और जूनियर इंजीनियर और TG2 है ना, उसकी। बिस्ट 007 लिखते हैं, बड़े भैया को नमस्ते, चमोली से हूँ, JEE वैकेंसी की कोई अपडेट हो आपके पास तो प्लीज़ से वीडियो में देना। अच्छा, वही जूनियर इंजीनियर की भर्ती की है। हमारा प्यार और आपकी कृपा बनी रहे, जय बद्री केदार। जय बद्री केदार बिस्ट जी, और बड़ा अच्छा लगा आपने प्रेम भेजा है और कृपा, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसाने का प्रयास किया है। अच्छा लगा मुझे इस चीज़ से। मैं अभी आपको जैसे कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए वही चीज़ बता चुका हूँ, अगर आप सब लोग प्रयास करेंगे तो वो भर्ती जल्दी आ जाएगी। अगर प्रयास नहीं करेंगे, मैं पिछले सवाल में भी इसको डिटेल में कवर कर चुका हूँ, उसको सुन लेना। और देखिए सुमित भाई, मैं चाहूँगा कि मैं उनका इंटरव्यू ले पाऊँ अगले संडे या जब भी वो मिल पाएँ। मैं कोशिश करता हूँ उनका नंबर मुझे अगर कहीं से मिल जाए तो मैं वो हरिद्वार में रहते हैं, तो हो सके तो मैं हरिद्वार भी अगर मिल पाया उनसे तो हरिद्वार मिलने की कोशिश करें, नहीं तो उनको देहरादून बुला के ही हम यहाँ पे इंटरव्यू ले सकते हैं और उसमें डिटेल में चीज़ें पता चल जाएगी कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो रही है, उन्होंने धरना भी क्यों दिया था, भूख हड़ताल भी क्यों करी थी, वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी। फिर उसी हिसाब से हम इसमें हेल्प कर पाएंगे कि आगे जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती है वो 8 साल से जो नहीं आई है वो आगे कैसे आएगी। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती कितनी पोस्ट है, में कितनी पोस्ट है? संदीप भंडारी जी, इसकी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। भाई जी ये बताओ, सच में पुलिस कांस्टेबल में एज बढ़ रही है या यूं ही हवाबाजी हो रही है? देखिए हवाबाजी नहीं होती है, देखो क्या होता है ना कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं है कि आयु सीमा बढ़ ही जाएगी, नहीं बढ़ेगी, लेकिन अभी तक जितनी हियरिंग हुई है, मैं जैसे कि बता चुका हूँ, कम से कम 25 साल तक जो आयु सीमा बढ़ने की पूरी संभावना हमें दिख रही है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर आपकी बाकी यूपी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे भी 3 साल बढ़ी है, हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 3 साल बढ़ी है। आई थिंक हिमाचल प्रदेश में 26 साल है अब, है ना, तो आपको 26 साल भी देखने को मिल सकती है, 28 साल भी उत्तराखंड के अंदर आयु सीमा बढ़ते हुए दिख सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 तारीख को सही तरीके से निष्कर्ष निकल जाए, अगली डेट ना मिले, वहीं पर चीज़ें जो है सरकार अपने
अगर वो पॉजिटिव सरकार अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वो एविडेंसेस वहाँ देने वाली है, अगर वो आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में दे दें तो डेफिनेटली हमें लगता है कि यहाँ से कंक्लूजन जो है जल्दी देखने को मिल सकता है। बीआरसी सीआरसी का रिज़ल्ट कब आएगा? अच्छा, रिज़ल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या बोलते हैं, अब देखो हाई कोर्ट से तो खैर वो मामला निपट ही गया है कि आपको रैंडम सिलेक्शन उसमें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका रिज़ल्ट मेरे ख्याल से मेरिट के आधार पर तैयार होने वाला है। अब देखो मैं वही बात कह रहा हूँ, जब तक आप धरातल में नहीं आओगे तब तक आपको प्रोसीजर का नहीं पता चलेगा कि कहाँ तक प्रोसीजर पहुँचा है। हो सकता है प्रोसीजर तैयार हो गया होगा लेकिन रिज़ल्ट जो है वो जल्दी देखने को नहीं मिल रहा है। मेरिट के बेसिस पर रिज़ल्ट भी तैयार हो चुका होगा, हो सकता है वो नहीं भी तैयार होगा। तो आप धरातल में आएंगे, मेहनत करेंगे, तभी जाके ये चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होने के कागार तक पहुँचेगी। तो भाई थोड़ी सी मेहनत कीजिए, शिक्षा निदेशालय जाइए, हो सके तो प्रशासन से वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरीके से मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपको अगले 2-3 महीने में देखने को मिल सकता है। अगर आप धरातल में नहीं आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। सरकार की नीयत में रहा तो वो रिज़ल्ट जल्दी खोल देगी, नहीं रहा तो फिर अगले 6 महीने में भी रिज़ल्ट वो जल्दी नहीं खोलेगी। ये सारी चीज़ें जो है संभावना पे हैं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ बच्चों को कि धरातल में आओ, चीज़ें करो और तब देखिए कि काम कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक चीज़ें वहाँ पे हल हुई हैं। और अगर वहाँ पे हल नहीं हो रही है तो उसके लिए एक मीटिंग बैठाइए, मीटिंग कीजिए और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पे बात कीजिए। उसको लेकर एक लेटर सरकार को लिखिए। सरकार को वो अगर सरकार उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखेगी तो वो चीज़ें जो है जल्दी से सॉल्व हो सकती हैं। तो इसी तरीके से चीज़ें हो सकती हैं और हम तो उम्मीद करते हैं कि बीआरपी सीआरपी का जो रिज़ल्ट है वो आपका फरवरी में या मार्च के फर्स्ट वीक में निकल जाए। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब क्या बोलते हैं थोड़ा सा एफ़र्ट जो है वो छात्र घर से बाहर निकल के दिखाएंगे। मैं इसी के साथ सारे सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको, ये पार्ट 2 जो है सवाल आपके जवाब मेरे का, आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कोशिश करेंगे कि आपके लगभग सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पे दे पाएँ और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।